हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 12 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू और इन्वो की बातों को कोई सुन रहा होता है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में पेड़ के ऊपर एक आदमी का सीन दिखलाया जाता है। वो आदमी वो से कहता है कि इन्वो, तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी पुरुष के साथ चिपकना नहीं चाहिए। उस आदमी की ऐसी बातें सुनने के बाद जेयू ऊपर की तरफ देख रहा होता है। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो ऊपर देखते हुए कहती है कि मास्टर। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो के मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए पेड़ से कुछ ही समय में नीचे उतर जाते हैं। युनबो के मास्टर को इतनी जल्दी उतरता हुआ देखकर जेयू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू काफी गुस्से में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो का मास्टर को अभी ही आना था। हमें उसके बाद युनबो के मास्टर का सीन दिखलाया जाता है। युनबो के मास्टर युनबो पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि युनबो। अपने मास्टर से ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो कहती है कि मास्टर युनबो के मास्टर युनबो के आसपास चक्कर लगाते हुए कहते हैं कि युनबो, मुझे तुम्हारी जांच करनी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें चोट लगी है। क्या वरिष्ठ ने तुम्हें मारा है क्या? युनबो, तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? तुम्हारे बाल भी झड़ रहे हैं। अपने मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर, मैं अभी ठीक हूँ। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद युनबो का मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि वह बाई सभी महिलाओं को धमकाता है। चलो युनबो मेरे साथ, मैं उस बाई को मजा चखाऊंगा और तुम्हें अन्याय दिलाऊंगा। अपनी मास्टर की सभी बातें सुनने के बाद हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो कहती है कि मास्टर। दिखलाया जाता है कि जेयू किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। जेयू उंगली दिखाते हुए कहता है कि पर्दाय के नेता ऐसा ही, क्या आप ठीक है? आपके पीछे कुछ लगा है? क्योंकि ऐसे ही बातें सुनने के बाद युनबो का मास्टर जेयू पर भड़कते हुए कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ जब तक तुम बोलना मत। क्योंकि ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो मास्टर के पीछे देखते हुए कहती है कि पीछे क्या लगा है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो जैसे ही मास्टर के पीछे देखती है, हमें दिखलाया जाता है कि मास्टर की पीठ के पीछे बहुत सारे तीरे और छुरे घुपे हुए होते हैं। ये सभी चीजों को देखने के बाद युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, आपके पीछे कुछ है। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर अपने पीठ से तीर निकालते हुए कहता है कि बस इतना ही। के मास्टर से तीर निकालता हुआ देखकर जेयू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो का मास्टर जैसे ही तीर निकालते हैं वहां से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। युनबो यह सभी चीजों को देखने के बाद युनबो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। युनबो चलाते हुए कहती है कि मास्टर। ज्यादा ब्लड बहने के कारण हमें दिखलाया जाता है कि युनबो का मास्टर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। युनबो चिल्लाते हुए कहती है कि मास्टर, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आप नहीं मर सकते। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो के मास्टर कुछ ही सेकंड में युनबो से दूर होते हुए कहते हैं कि युनबो, मेरी चिंता मत करो, मैं राक्षसी संप्रदाय से लड़ रहा था। मैंने सुना कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो मेरा ध्यान भटक गया, जिसके कारण राक्षसी संप्रदाय ने मुझे पीछे से हमला कर दिया। लेकिन तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि वैसे भी स्वर्गीय न्यायाधिकारी पर पहुंचने के लिए और मैं अमर बनने के लिए एक ही कदम दूर हूँ। मुझे इन छोटे मोटे घाव से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अपने मास्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। युनबो का मास्टर ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि युनबो का मास्टर युनबो का हाथ पकड़ते हुए आगे लेकर जाते हुए कहता है कि युनबो, चलो चलते हैं संप्रदाय में। मैं वरिष्ठ से इसके बारे में बात करूंगा कि वरिष्ठ ने तुम्हें संप्रदाय से क्यों निकाल दिया। मास्टर से ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो अपने मास्टर से हाथ झटक लेती है। हाथ झटकता हुआ देखकर युनबो के मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि युनबो का मास्टर युनबो की तरफ पलटते हुए कहते हैं कि युनबो अपने मास्टर से कहती है कि मैं संप्रदाय वापस नहीं जाना चाहती हूँ। युनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद मास्टर चौंकते हुए कहते हैं कि ऐसा क्यों। हमें उसके बाद जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। जेयू युनबो और युनबो की मास्टर की हरकतों को दूर से देख रहा होता है। वो अपने मास्टर से कहती है कि मास्टर जी, मुझे पता है कि आप मेरी बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं। आपने बचपन में मुझे संप्रदाय में लाया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी उस समय, इसलिए आपने मुझे अपनी कीमती वस्तुओं को खेलने के लिए मुझे दे दिया था। मुझे तलवारबाजी सीखने के लिए पहाड़ पर चलना था तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए आपने देवीय रक्षक जानवर की सवारी करके मुझे पहाड़ पर चढ़ाया था। और जब मुझे बचपन में मामूली बुखार हो गया था तो आपने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए आपने मुझे सबसे महंगी कायाकल्प की गोली दी। वो की ऐसी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। जेयू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो का मास्टर युनबो से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन बाई युनबो से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद युनबो का मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हमें जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू युनबो के मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उसे किस बात का घमंड है, उसने तो अभी तक युनबो को अभी तक कुछ सिखाया भी नहीं। युनबो अपने मास्टर को देखते हुए कहती है कि आपने संप्रदाय में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है, इसलिए सभी
आपके पीठ पीछे बात करते रहते हैं, इसलिए मैंने हमेशा से संप्रदाय में सबसे अच्छा बनने की कोशिश किया है। मैं संप्रदाय को यह दिखलाना चाहती हूँ कि आप मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। और बाई के साथ लड़ाई करने के बाद, घायल होने के बाद मैं अपना सिर ऊंचा करके कैसे जा सकती हूँ संप्रदाय में। युनवो की ये सभी बातें सुनने के बाद युनवो का मास्टर अपने मन में रोते हुए कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि युनवो तुम बड़ी हो चुकी हो। उसके बाद युनवो का सीन दिखलाया जाता है। युनवो के हाथ में जो टैटू होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। युनवो ये सभी चीजों को देखने के बाद युनवो चौंकते हुए कहती है कि मास्टर। युनवो के हाथ में टैटू को चमकता हुआ देखकर युनवो के मास्टर चौंकते हुए कहते हैं कि धधकता हुआ नायक का दिल है। हमें दिखलाया जाता है कि युनवो के मास्टर अपने स्कूल को खोलते हुए कहते हैं कि कोई आध्यात्मिक वस्तु युनवो को अपना मालिक मान रही है। हमें दिखलाया जाता है कि युनवो का मास्टर जैसे ही स्कूल में देखता है तो उसमें लिखा होता है कि जब 10 उपकरण एक साथ मिल जाएंगे तो सभी मॉन्स्टर और दानव सारे मारे जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि युनवो के मास्टर युनवो को 10 दिव्य उपकरणों के बारे में बताएंगे।